तो एक कहानी सुनेंगे, इसका नाम है सफ़ेद हंस। क्या है? सफ़ेद हंस। तो एक गांव था, उसका नाम था धवलपुरी। धवलपुरी नाम का एक गांव था और वहाँ पर एक जमींदार रहता था और वो बहुत धनी था। धनी था मतलब उसके पास बहुत पैसे थे, पैसे वाला था वो। और उसका नाम था धर्मदत्त। क्या नाम था? धर्मदत्त। तो वो बहुत आलसी था, ये बहुत आलसी था। उसके आलस्य के कारण उसे खेती में नुकसान होने लगा। क्या काम था उसका? खेती करना, लेकिन वो बहुत आलसी करता था, इसलिए उसको खेती में नुकसान होने लगा। और जब वो बहुत आलसी करने लगा तो उसकी तबीयत खराब रहने लगी। कुछ भी काम नहीं करता तो हम बीमार हो जाते ना, तो वो कुछ भी काम नहीं करता था, इसलिए बीमार रहने लगा। तो एक दिन उसका दोस्त उसके पास आया, तो उसने देखा कि ये बीमार रहता है, अक्सर गुमसुम बैठा रहता है, बीमार रहता है, कुछ करता धरता नहीं है। तो इसकी बीमारी का कारण इसका आलस्य है। क्या है? आलस्य है। तो मैं इसके आलस्य को दूर करूँगा, ऐसा वो सोचता है। तो वो धर्मदत्त के पास जाता है उसका दोस्त, और उसके दोस्त से वो बोलता है कि एक आइडिया है मेरे पास जिससे तुम ठीक हो सकते हो। तो उसने कहा कि यहीं पर पास में एक मानसरोवर है ना। तो जब तुम रोज सोकर उठो तो उठना कब है तुमको? सूर्य उगने से पहले उठना है, सूर्योदय से होने से पहले उठना है। और एक सफ़ेद हंस उड़ता है इधर मानसरोवर के पास, अगर वो देख लोगे और रोज देखते जाओगे, रोज उड़ते हुए उसको देखोगे, तो तुम रोग मुक्त हो सकते हो। मतलब तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी और फिर से तुम स्वस्थ हो जाओगे, ऐसा वो बोलता है उसका दोस्त। फिर क्या होता है? फिर धर्मदत्त अगले दिन सुबह सुबह अपने खेतों से गुजरा। धर्मदत्त अपने खेतों से गुजरा तो उसने देखा कि उसकी जो गाय है, उसकी देखभाल करने वाले, मतलब उसको चारा वारा डालने वाले चरवाहा अपनी पत्नी को गाय का दूध एक बर्तन में डालते जा रहे हैं और चोरी करके दे रहे हैं, है ना। वह समझ गया था कि ये सब काफ़ी समय से चल रहा है ना। क्या बोला था उसके दोस्त ने? सुबह जल्दी जल्दी उठ के कहाँ जाना? सूर्योदय होने से पहले कहाँ जाना? मानसरोवर के पास जाना। वहाँ पर तुम्हें क्या दिखाई देगा? सफ़ेद हंस दिखाई देगा। लेकिन जब वह सुबह उठा, अपने खेत में से निकला, तो वहाँ पर गाय का दूध निकाल रहे थे। कौन 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 निकाल रहा था? कौन कौन निकाल रहा था? एक औरत और एक आदमी। तो एक क्या कर रहा था? एक तो दूध निकाल रहा था और एक, हाँ, उसकी पत्नी ले जा रही थी बाल्टियाँ भर भर के, है ना। तो वो समझ गया कि ये बहुत पहले से काम ऐसा चल रहा है चोरी का। जैसे ही वह खेत में से आगे बढ़ा तो उसने देखा खेतों में एक भी कर्मचारी काम पर उपस्थित नहीं है। खेत में काम करने के लिए उसने छोड़ रखे थे कि तुमको काम करना है खेती का। लेकिन जब उसने सुबह सुबह जाके देखा तो एक भी काम करने वाला नहीं था वहाँ पर, है ना। और कौन कौन काम पे नहीं आया तो उसकी सूचना भी उसको किसी ने भी नहीं दी कि ये नहीं आया, ये नहीं आया, किसी ने नहीं बोला। तो उसने ऐसा सोचा कि ये सब काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए खेती में नुकसान हो रहा है ना।
ऐसा उसने सोचा। फिर आगे क्या हुआ? फिर धर्मदत्त सुबह जल्दी उठकर खुद काम करने लग गया। क्या करने लग गया? हाँ, अब रोज सुबह वो जल्दी उठ जाता और खुद काम करता और खुद हर काम करके पूरे खेत की वो निगरानी करता है ना, पूरे खेत को देखता। तब से उसका स्वास्थ्य ठीक रहने लगा, मतलब उसकी तबीयत ठीक रहने लगी। फिर उसका दोस्त आया धवलपुरी वापस, तो धर्मदत्त ने उसके साथ पूरी बात बताई। क्या बताई? कि यार तुमने सफ़ेद हंस का बोला था, सफ़ेद हंस मिलेगा, सूर्योदय होने से पहले उठना और मानसरोवर पे जाना और तुमको सफ़ेद हंस दिखेगा। तो कोई सफ़ेद हंस वंश तो नहीं मिला मुझे, लेकिन उसे सुधार खोजने की कोशिश में मेरे स्वास्थ्य और मेरे व्यवसाय में काफ़ी सुधार हुआ। मतलब मेरी तबीयत भी ठीक रहने लगी और मेरा काम भी ठीक रहने लगा, है ना, और मेरे पास अच्छे से पैसे आने लगे। तो वो दोस्त मन ही मन मुस्कुराया। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? आलस्य नहीं करना, किसी भी काम में आलस्य नहीं करना, काम को टालना नहीं। जो काम आज का है उसे आज कर डालना, उसके बारे में कल के बारे में करेंगे ऐसा नहीं सोचना। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी। तो हमको काम को नहीं टालना चाहिए, ये इस कहानी से हमको सीख मिलती है। ठीक है।